हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे केस सेकंड, जिसमें एक ये कैंटिलीवर बीम पर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं साइड में अपनी। ये कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है हमारे पास ए बी, ये पॉइंट है हमारे पास सी। इस पर यूडीएल लगा हुआ है, 1.5 मीटर है ये, और ये है जी हमारे पास 0.5 मीटर। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको इग्नोर करना। तो हम इसमें शियर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? शियर फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब भी आ जाए हमारे पास, तो सबसे पहले शियर फोर्स की इक्वेशन निकाल लो। शियर फोर्स इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, जिस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट की निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सेक्शन मान लिया एक्स एक्स, ये डिस्टेंस मान ली हमने एक्स। अब देखते हैं शियर फोर्स इक्वेशन बिटवीन बी सी के बीच के लिए। तो शियर फोर्स एफ एक्स मान लिया हमने इसको। ये क्या होगा, शियर फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर 1 किलो न्यूटन लगा हुआ है। तो एक्स मीटर पर कितना लगा होगा, एक्स न्यूटन मीटर, एक्स किलो न्यूटन। तो ये फोर्स आ गया हमारे पास, शियर फोर्स आ गया एक्स किलो न्यूटन। इसको हमने इक्वेशन दे दी 1। अब हम देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर देखने के लिए एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 मीटर। यहां पर कोई एक्स की वैल्यू थोड़ी होगी, एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर। तो हमारे पास एफ ऑफ बी आ गया हमारे पास 0 किलो न्यूटन। इसकी जगह यहां पुट कर दो, तो 0 किलो न्यूटन आ गया हमारे पास, मतलब शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम शियर फोर्स एट पॉइंट सी। शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्स मतलब ये सेक्शन थोड़ा सा इधर खिसकेगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.5 मीटर। ठीक, तो हमारे पास शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू आया हमारे पास एक्स किलो न्यूटन। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1.5 किलो न्यूटन। यह आ गया हमारे पास शियर फोर्स एट पॉइंट सी। अब हम देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर। शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितना होगा, यहां पर शियर फोर्स कितना होगा, यहां पर भी इसके बीच में ए और सी के बीच में तो कोई लोड नहीं लगा हुआ। तो जो शियर फोर्स सी पर होगा वही शियर फोर्स ए पर होगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन। ये तो हो गया हमारे पास शियर फोर्स का फंडा। अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करें। फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सेम वही फंडा है, इसी डायग्राम से काम चल जाएगा हमारे पास। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे हम सेक्शन बीसी के लिए। पहले बीसी पर देखते हैं, बिटवीन बीसी के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या आई हमारे पास, एम एक्स इज इक्वल टू,
अब यहाँ पर ये फोर्स कितना लगा, फोर्स मोमेंट होता है हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर फोर्स कितना लगा हुआ है, फोर्स कितना लगा हुआ है, x इंटू 1 किलो न्यूटन, ये तो हमारे पास फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस कितनी होगी है, जब यूडीएल लगता है हमारे पास तो हम उसको सेंटर में कंसीडर कर लेते हैं, मतलब ये यूडीएल इतने सेक्शन पे लगा हुआ है, तो अगर हम इसको पॉइंट लोन बनाना चाहें तो वो कहीं यहाँ पर लगेगा, मतलब इसके सेंटर में बिल्कुल ये यहाँ पर, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाफ हो जाएगी ना, मतलब 1.5 के हाफ में ही तो लगेगा ये। तो हमने इतने पर यूडीएल देख रहे हैं, हम इतने पर मोमेंट निकाल रहे हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस होगी x/2। अब चूंकि मूवमेंट अगर जो हमारे पास बीम इस साइड से मुड़ता है, मतलब इस तरीके से फोर्स लगता है, अगर बीम इस साइड से मुड़ता है तो हम मूवमेंट लेते हैं नेगेटिव, तो इस वजह से हमारा ये मूवमेंट हो जाएगा नेगेटिव। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कर लो, चलो -x²/2 बन गया ये mx। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर सेक्शन अगर जो हम ले आए, ये अगर जो यहाँ होगा तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो m ऑफ b बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट b इज इक्वल टू 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट b इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट c। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C पर देखने के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 मीटर, x इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो m ऑफ c इज इक्वल टू माइनस के 1.5 का होल स्क्वायर अब बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा हमारे पास माइनस के 1.125 किलो न्यूटन मीटर। ये मूवमेंट आ गया हमारे पास सी पॉइंट पर, ठीक। अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर। ए पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एक पॉइंट लोड की तरीके से ट्रीट करेंगे। मतलब ये पॉइंट लोड कहां पर लगेगा, जस्ट 1.5 के मिड में, मतलब यहां पर कहीं लगेगा। यहां पर हमने इसको पॉइंट लोड बना दिया, ये रफ डायग्राम है हमारा, इसको हमने पॉइंट लोड बना दिया यहाँ पर। तो 1.5, अब ये होगा कितना, 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 1.5 मीटर पर कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। तो हमने इसको पॉइंट लोड की तरीके से ट्रीट कर लिया। अब हम देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर देखते हैं। ए पर देखने के लिए हमारे पास एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब फोर्स कितने कितने लग रहे हैं। अब फोर्स लग रहा है हमारे पास, यही तो फोर्स लग रहा है केवल एक 1.5 किलो न्यूटन का, सॉरी ये 1 मीटर लिख दिया मैंने, किलो न्यूटन, यही तो फोर्स लगेगा। ये डिस्टेंस बची हमारे पास 1.5 थी, ये 0.75 ये बची, और 0.75 ये बची हमारे पास, 0.75 0.75, और ये कितनी है हमारे पास, ये कितनी दी हुई है 0.5। अब हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे एम ऑफ ए। तो ये होगा हमारे पास फोर्स लग रहा अपवर्ड से डाउनवर्ड, तो मतलब बीम कुछ इस साइड से झुकेगा, इस तरीके से झुकेगा, मोमेंट होगा हमारे पास नेगेटिव। तो इज इक्वल टू माइनस के 1.5 तो फोर्स हो गया। अब यहां से डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो ये कितनी है, ये कितनी है 0.5 प्लस 0.75, 0.5 प्लस 0.75, यही तो होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस के
ये आया हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 1.875 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। अब हम इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो SFD शियर फोर्स डायग्राम, ये जस्ट लोड डायग्राम के नीचे बनता है। तो SFD बनाओ, सेम वही फंडा है। ये ले लिया हमने बीम हमारे पास AB, ये बीम हो गया हमारे पास AB। अब शियर, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर पॉइंट C। अब शियर फोर्स देखो पॉइंट B पर कितना है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। शियर फोर्स एट पॉइंट B 0 है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको यहीं पे ऐसे रहने देंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट C पर देखो 1.5 किलो न्यूटन है, पॉजिटिव है 1.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से कोई एक लेंथ अपनी मर्जी से एक लेंथ खींच दो, ऊपर को एक लाइन बना दो किसी भी लेंथ की, उसको नाम दे दो 1.5 किलो न्यूटन की है ये। अब शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितनी है, ए पर भी 1.5 है, तो इसको लिखो 1.5। सेम इसी तरीके से अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, सिंपली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं हम इसको, ये इस तरीके से। ठीक, अब CB को कैसे ज्वाइन करेंगे, CB को भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे हम, क्योंकि B पर तो 0 था। ये हो गया हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम। अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेम इसके नीचे ही बनेगा ये भी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने एक बीम बनाया, AB, ये हो गया हमारे पास पॉइंट C। अब बेंडिंग मोमेंट देखो पॉइंट B पर कितना था, B पर बेंडिंग मोमेंट था 0, तो ये तो यहीं रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। अब बेंडिंग मोमेंट देखो पॉइंट C पर 1.125 था, तो यहाँ से एक नीचे को लाइन खींच दी, क्योंकि नेगेटिव है ये, तो इसमें से डाउनवर्ड जाएगी लाइन 1.125, मतलब किसी भी लाइन की खींच दो, इसको नाम दे दो 1.125 माइनस के 1.125। अब बेंडिंग मोमेंट देखो पॉइंट ए पर कितना था, माइनस के 1.875। अब यहां से 1.875, यहां से हमने ये लाइन खींच दी हमने माइनस के 1.87 की। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है हमको, ज्वाइन कैसे करेंगे। अब ज्वाइन करने के लिए हमारे पास बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन देखनी पड़ेगी हमारे पास सेक्शन AC पर और BC पर। तो सेक्शन CB पर या BC पर हमारे पास x की पावर देखते हैं हम, यहाँ ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हम x की पावर देखते हैं, x की पावर कितनी है 2 है, तो ये कर्व से इस तरीके से ड्रॉ होगी, अभी ड्रॉ करेंगे। और सेक्शन AC पर, तो AC की इक्वेशन थी हमारे पास, मतलब इसमें कोई x स्क्वायर नहीं था, तो हमने इसको इस A को और C को तो ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से। अब CB में हमारे पास x की पावर 2 थी, तो 2 पावर को हम ड्रॉ करते हैं एक कर्व लाइन से। ये हो गया हमारे पास शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।